चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं 7.2 प्रश्न संख्या 4 पढ़िए भैया। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, -6 किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए बच्चों सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करना है और यहाँ पर इस बार हमें अनुपात निकालना है। तो पहले एक चित्र बना लेते हैं दिए गए कथन के अनुसार। पहला बिंदु क्या था भैया? -3, ये मान लीजिए कोई बिंदु ए हो गया। दूसरा बिंदु बी क्या दिया है? 6,5। एक लोग भैया बोलो, नहीं कन्फ्यूजन होता है, एक यही बोलेंगे 6,-8। और कोई बिंदु मान लीजिए सी है जिसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं? -1,6। अब हमसे ये पूछ रहा है कि C इस AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमने अभिष्ट अनुपात मान लिया बच्चों M/N। तो अब हमें पास दिया क्या क्या है हमें? ये हमारे पास x1 y1 हो गया, ये x2 y2 है और ये xy है और हमें M/N निकालना है। ध्यान रखिए M और N के मान अलग अलग नहीं निकालने हैं। M अनुपात N का मतलब M/N निकालना है। तो इसको हम चाहे x को लेके सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दें तो भी M/N आ जाएगा, या y को लेके सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दें तो भी M/N आ जाएगा। दोनों से ही ये सवाल हल हो जाएगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है भैया बघेल जी बताइए? विभाजन सूत्र क्या है? x बराबर हाँ बिल्कुल सही बताया है। तो हम लोग यहाँ बैठ जाइए। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे माना अभिष्ट अनुपात बराबर M/N। अब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र x के लिए mx2 प्लस nx1/m+n। और m और n के मान नहीं मालूम है, बाकी जो मान मालूम है यहाँ पुट करते जाएंगे। x का मान कितना है? -1। यहाँ पर हम y के लिए भी विभाजन सूत्र लगा सकते थे, एक ही बात है, तो भी उससे M/N का मान वही आएगा। तो x का मान यहाँ -1 बराबर m, x2 कितना है 6 प्लस n, x1 कितना है -3/m+n। तो इधर गुणा कर लेंगे, -1 का m में गुणा होगा तो ये आ जाएगा माइनस का m, -1 का n में गुणा होगा तो ये माइनस का n बराबर 6m और माइनस का 3n। अब m वाले एक तरफ n वाले एक तरफ, माइनस का 6m इधर ले आइए, माइनस का m पहले से ही है तो ऋण का 6m आ जाएगा, इसका जब पक्षांतर होगा बराबर n वाले एक तरफ, माइनस का 3n है, माइनस का n उधर जाएगा तो प्लस का n हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया माइनस का 7m, इनको हल करके, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2n, ऋण से ऋण कट गया। हमें M/N निकालना है, n इधर ले आएंगे 7 उधर भेज देंगे तो M/N बराबर 2 अपनी जगह बना रहेगा, 7 ये पहुँच गया, यही उत्तर है। तो अनुपात क्या हो गया? 2:7। तो यही हमारा आंसर हो गया कि भाई M/N बराबर 2:7, यही उत्तर है। समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलो भाई पहला सोलंकी 5वां सवाल पढ़िए। अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। बहुत आवश्यक प्रश्न है ये, निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही। x अक्ष से विभाजित होता है तो एक एक करके पढ़ते जाते हैं, चित्र बनाते हैं। पहले यहाँ पे सबसे पहले आवश्यक प्रश्न है, पुस्तक में निशान लगा लीजिए। कोई बिंदु मान लीजिए हमने A मान लिया, क्या है इसके निर्देशांक बोलो सोलंकी जरा? 1, -5। फिर दूसरा बिंदु हमने मान लिया यहाँ पे B है और इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं? -4,5। और हमने मान लिया ये रेखा AB x अक्ष को कहीं पे C पे काट रही है। x अक्ष को कहाँ पे काट रही है? C पे। तो हमसे क्या पूछा गया है कि ये C AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और दूसरा फिर C के निर्देशांक भी पूछे गए हैं। यही है ना प्रश्न? अच्छा बैठ जाइए। तो यहाँ पर ये प्रश्न आवश्यक इसलिए है कि यहाँ पर ये कहा गया अगर चित्र हम इसका बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मान लीजिए AB होगी कहीं पे और ये बिंदु होगा C। समझ में आ रहा है? x अक्ष पे काट रहा है ये। तो ये बताओ भाई x अक्ष पर पड़ने वाले किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं धनंजय? x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं?
किस रूप में होते हैं? स्टार्टिंग के वीडियो में भेजा है हमने। आगे वाले बताओ भाई, एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक, कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए आप। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा x, 0 रूप के होते हैं। अर्थात कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक अर्थात कोटि क्या हो जाएगा? 0। और बस कोटि 0 रख के सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर C के निर्देशांक बच्चों किस रूप में होंगे? x, 0 और अभिष्ट अनुपात क्या हो गया? m/n। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ लिखेंगे माना AB x अक्ष को C ब्रैकेट में x, 0 पर m/n में काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो स्टेटमेंट भी बन गया बढ़िया कि भाई ए बी एक्स अक्ष को कहाँ पर? सी पर। बिंदु सी है जिसके निर्देशांक क्या है? x, 0। x, 0 कहाँ से आए? एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक सदैव क्या होते हैं? कैसे? इसमें भी अगर कन्फ्यूजन है तो देखिए, जैसे मान लीजिए 0 है, ये 1 है, इसके निर्देशांक क्या है? 1, 0। ये 2 है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? 2, 0। ये बिंदु 3 है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 3, 0। यहाँ -1 है तो -1, 0। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु अगर होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? x, 0। x कुछ भी हो सकता है मगर y सदैव क्या होगा? 0। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करें? हमें m और n का मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे x में सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x का मान तो हमें पता नहीं है, तो हमारे पास 3 चर राशियाँ हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक x, दूसरी m और तीसरी n। तो हमें मगर m अनुपात n निकालना है, तो हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला y में भी तो अप्लाई कर सकते हैं। भाई यहाँ पे x1, y1, x2, y2 दिए गए हैं और y का मान 0 है तो m और n का मान आ जाएगा सीधे सीधे। तो हम क्या करेंगे? y में सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x1, y1, ये x2, y2 और सेक्शन फार्मूला y में अप्लाई करेंगे तो y बराबर my2 प्लस बटे m+n। अब y का मान बच्चों क्या है? 0। तो y की जगह तो 0 रख दिया। my2, m का मान कितना है? m। y2 का मान कितना है? 5। तो ये हो गया m गुणे 5 धन n y1। तो n गुणे y1 का मान कितना है बच्चों? -5। तो यहाँ पे लिख दिया -5। m y2 का मान 5, n y1 का मतलब -5 बटे m+n। अब देखिए जरा तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 है तो 0 का मतलब हो गया 0/1। तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का इसमें गुणा हो जाएगा, 0 में इसका गुणा होगा, 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 0/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने समझाने के लिए आपको बताया। तो अब जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5m ऋण 5n बराबर 0 में इस पूरे गुणा हो गए, 0 ही हो जाएगा। अब 5m बराबर 5n। अब n इधर ले आइए, 5 उधर ले जाइए, तो m/n बराबर क्या हो गया? 5/5 यानी 1/1। तो पहला उत्तर क्या आ गया बच्चों? m/n बराबर 1/1। अर्थात ये भी पता चल रहा है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि अनुपात तो बराबर है ना। अगर आपसे पूछता है इससे कुछ आपको पता चल रहा है, कुछ जानकारी प्राप्त हो रही, तो आप बता देते कि भाई हाँ, इससे ये पता चल रहा है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये एक आंसर हो गया। अनुपात आ गया 1/1। अब जब अनुपात 1/1 है तो इसका मतलब क्या हो गया? सी ए बी का मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु फार्मूला लगा लेंगे तो हमें एक्स का मान आ जाएगा। 2 मान पूछे गए थे, एक्स का मान भी पूछा गया है। तो अब यहाँ पर एक्स का मान आप 2 तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि m/n तो आपके पास आ गया है। चाहे तो एक्स में सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लीजिए और या तो मध्य बिंदु लगा लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो हम x में सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 बटे m+n। तो अब यहाँ पे x बराबर आ गया m का मान तो 1 है, तो 1 गुणे x2। x2 कितना है बच्चों? -4 धन nx1। n का मान भी 1 है, x1 का मान कितना है? 1 बटे m+n यानी 1 धन 1। तो x बराबर आ गया -4 धन 1/2। तो x का मान आ गया -3/2। तो दूसरा आंसर ये हो गया। तो उत्तर क्या लिखेंगे फाइनल? पहला उत्तर अनुपात
1:1 और निर्देशांक -3/2, 0। कोई दुविधा आपको? समझ में आ गया सभी को अच्छी तरह से? चलिए नोट करिए बच्चों, धन्यवाद।